मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से देखेंगे दम है तो भूल के दिखलाओ पार्ट 7। दम है तो भूल के दिखलाओ का अर्थ आप लोग जानते ही हैं कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बारीकी से देखते हैं तो आप क्वेश्चन को चाह के भी नहीं भुला पाएंगे। उसको बनाने की विधि आपके दिमाग के अंदर इस तरीके से सेट हो जाएगी कि आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगा। तो इस सीरीज़ का आज हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत पार्ट 7 देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामिनेशन में मिलता है। और अगर आप इस पे काम नहीं किए हुए हैं तो बराबर आपके दिमाग से मिस होता रहता है। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आपका अपना होगा। आज के बाद कभी आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं भूल पाएंगे। तो बारीकी से इसको पहले देखते हैं। और आपको पता ही है दम है तो भूल के दिखलाओ में मैं आपको 3 मेथड से क्वेश्चन को बताता हूं। तो उसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ जो है उस पर हम लोग काम करें। आइए बेसिक तरीके से इसको फर्स्ट मेथड जो हम लोग हैं इसका देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड में सबसे पहले यहाँ करना है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको कहता है कि इफिशियंसी कहिए, क्षमता कहिए, कार्य क्षमता कहिए, काम करने की गति कहिए, दक्षता कहिए, इसका एक रिलेशन दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में संपन्न कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए की अपेक्षा 60% अधिक है। ऐसा क्वेश्चन अब दे रहा है। यानी दो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, ए है और दूसरा व्यक्ति देखिए कौन सा है, बी है। बी की कार्य क्षमता के बारे में क्या कहा गया, ए की अपेक्षा 60% अधिक। इसका मतलब हुआ कि अगर ए का क्षमता देखिए 100 है तो ए की अपेक्षा 60% अधिक अगर होगा तो 100 का 60% निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, अधिक करेंगे तो 100 + 60 करेंगे तो 160 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखें तो ये जो है ये रिलेशन देखिए किस चीज़ का है, क्षमता का है। तो अगर इसका आप अनुपात निकाल लेंगे तो अनुपात जो है वो देखिए कितना आएगा, 5:8। यानी बी की कार्य क्षमता ए की अपेक्षा क्या कहा गया था, 60% अधिक। कहने का अर्थ ए अगर करेगा 5 काम तो बी कर देगा 8 काम। तो डिटेल अगर इसको चाहें तो क्षमता और समय, अगर आपके पास इफिशियंसी का रेशियो है तो आप रेशियो निकाल सकते हैं समय का। तो समय और क्षमता जो है वो विलोम अनुपात में चलता है, रेसिप्रोकल चलता है, इनवर्स में चलता है, व्युत्क्रमानुपात में चलता है। तो 5:8 का अगर विलोम अनुपात देखें तो 1/5 अनुपात 1/8 करेंगे। यानी रेशियो जो आएगा वो देखिए कितने का आएगा, 8:5 का। यानी ए अगर किसी काम को 8 दिन में पूरा करेगा तो बी उसी काम को करने में कितना दिन लेगा, 5 दिन लेगा। तो अब हम लोग यहाँ से मानेंगे कि ए जो है वो काम को फिनिश करता है 8x दिन में। तो बताएं बी जो है वो काम को करेगा कितने दिन में, 5x दिन में। अब क्वेश्चन में हमको दे रहा है कि ए किसी काम को कितने दिनों में संपन्न करता है, तो 12 दिनों में संपन्न करता है। ए का दिया हुआ है, निकालना क्या हम लोगों को, तो उतने ही काम को बी कितने दिनों में संपन्न कर लेगा। तो आप लिखे हुए हैं 8x दिन। तो 8x इज इक्वल टू, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, प्रश्नानुसार देखा जाए तो प्रश्नानुसार आपको ए का टाइम दिया हुआ है। प्रश्नानुसार अगर देखें तो क्या लिखेंगे हम लोग, 8x इज इक्वल टू 12। और तब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 बटे में करेंगे 8, 4 से कैंसिल करके ये 3 और 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 2, 3/2। अब आ जाए, पूछा क्या क्या गया है, उतने ही काम को बी कितने दिनों में करेगा। तो जिसको ये 8x दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है, 5x दिन में करता है। तो इसलिए बी को लगा समय, बी को लगा समय इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिखेंगे तो 5x, x के बदले 3/2 कर लेंगे, 5 × 3 करेंगे 15 और बटे में हो जाएगा 2। तो आंसर आप लिखेंगे 15/2 दिन, यानी
7.1/2 दिन या 7.5 दिन। तो ये आपका जनरल कंसेप्ट हुआ कि बारी बारी से आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। आ जाए, लेकिन अब हम लोग का काम करें सेकेंड प्रोसेस पे। सेकेंड प्रोसेस में भी रेशियो का यूज करके और यूनिट वाइज डाटा को मान के आप इजीली काम को कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग सबसे आसान तरीका सबसे लास्ट वाला देखेंगे, थर्ड में देखेंगे, लेकिन सेकंड प्रोसेस से इसको बनाना पहले सीख लेते हैं। सेकंड मेथड इसका सीख लेते हैं। पहला तो जनरल प्रोसेस हो गया, उसको हम दिखला दिए। अब सेकंड मेथड देखें। अब सेकंड मेथड में क्या करना, इफिशियंसी का रेशियो आपको निकालना है। ए है और बी है। ये आपको पता है कि क्षमता का रेशियो अगर देखा जाए, कार्य क्षमता कह लें या केवल क्षमता कह लें, जो भी आप लिखना चाहें, दोनों सेम चीज़ हो गया है। इसी को इंग्लिश में आप इफिशियंसी बोलते हैं, इसी को दक्षता बोलते हैं, इसी को काम करने की गति भी बोलते हैं। आ जाए तो बी की कार्य क्षमता ए की अपेक्षा 60% अधिक, यानी यहाँ अगर हम लोग 100 ले लिए तो यहाँ हमारा 160 हो गया। और रेशियो देखा जाए तो कितने का हो गया, 5:8 का। अब डायरेक्ट इस रेशियो का 5:8 कार्य क्षमता का रेशियो का मतलब क्या हुआ कि ये अगर करेगा 5 काम तो बी कर देगा 8 काम। ए अगर 5 आम तोड़ता है तो बी 8 आम तोड़ता है। ए अगर 5 पेंसिल मान लीजिए दूसरे प्लेस पे रखता है तो बी उतना ही देर में क्या करेगा, 8 पेंसिल रख देगा। यानी ये 5 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। अब क्वेश्चन में देखें, ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा था, 12 दिनों में कर रहा था। अब एक बार में आप ऐसा मान लें कि ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो अगर ये एक दिन में 5 यूनिट करता है और टोटल देखिए 12 दिन काम करता है, तो ए के द्वारा किया गया काम अगर देखेंगे, ए का काम अगर देखेंगे तो 5 एक दिन में 5 और गुना कर लीजिए 12, 12 गुना 5 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 60। यानी काम जो था, टोटल काम जो है वो कितने यूनिट का है, 60 यूनिट है। काम का कितना यूनिट हुआ, 60 यूनिट हुआ। अब चल उसी काम को, उसी काम कहने का मतलब 60 यूनिट काम को कौन करता है, बी कितना दिन में संपन्न कर देगा। तो अब यहाँ से अगर देखें तो बी काम को कितने, एक दिन में कितना यूनिट करता है, 8 यूनिट। काम पूरा कितना यूनिट होगा, 60 यूनिट। तो बी को लगा समय अगर निकालेंगे, बी को लगा समय इज इक्वल टू अगर आप करते हैं तो 60 और बटे में क्या कर लेंगे, 8। एक दिन में 8 यूनिट काम समाप्त होगा, कितना यूनिट में, 60 यूनिट में। तो 60/8 कर लिए, 4 से कैंसिल कर लेंगे तो 15/2। आंसर देखिए हम लोगों का आ जाएगा 7/1/2 यानी 7.5 जो भी लिखें तो 7.5 दिन। तो उससे आसान तरीका ये हुआ सेकंड वाला, लेकिन हम लोगों को इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपको दिखलाते हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, आप क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको डायरेक्ट एक काम करना है केवल। ये तो थोड़ा सा आसान भी था चूंकि ए का दिया हुआ था, बी का पूछ रहा था। आगे इसी में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन दोनों मिलके रहता है तो उसका काम करना कैसे करना है वो भी सीख लेंगे। काम के लिए आ जाए, सबसे हम लोगों का थर्ड और सबसे मोस्ट टाइप जो है क्वेश्चन को बनाने का, जो सिखाना है हमको आप लोगों को, उन चीज़ों को अब देखते हैं कि बनाएंगे कैसे। आप हमेशा जहाँ भी कार्य क्षमता आ गया क्वेश्चन में, तो केवल आपको मतलब रखना है इफिशियंसी के रेशियो से। इफिशियंसी का केवल आपको रेशियो निकालना है। आ जाए तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें। अब इफिशियंसी का रेशियो देखेंगे, क्षमता का रेशियो देखेंगे, तो क्षमता का अनुपात आप चाहें तो यहाँ E1, E2, EA, EB जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका अगर लिए देखिए 100, तो बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक, तो ये हो गया 160, यानी रेशियो आ गया 5:8 का। अब इसी में अगर हम लोग देखें तो 5:8 का रेशियो आया हुआ है। अब केवल आपको फॉर्मूला एक ध्यान में रखना है, M1D1 बराबर M2D2। फॉर्मूला तो ये और भी है, M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2 पूरा होता है, लेकिन
इस इतना से आपका इस टाइप के क्वेश्चन में काम चलता रहेगा। इसका केवल ये दिमाग में रखना है, इसको हमेशा लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ समझने के लिए केवल लिख रहे हैं। अब आ जाए, ये किसका था हम लोगों का, देखिए ए का था, और ये किसका था, बी का था। तो ए के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे 5, बी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे 8। कभी अगर दोनों की आवश्यकता हो गई तब क्या होगा 8 + 5, 8 और 5 कितना होगा 13। आगे वैसा क्वेश्चन मिलेगा और वो भी हम लोग समझेंगे, तो यहाँ देख लें, केवल इस डाटा से मतलब है आपको। अब हमको क्वेश्चन में देखिए किसका टाइम दिया हुआ था, ए का, तो ए के लिए आपको क्या यूज कर लेना है 5। और D1 में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 12 बराबर आ जाए M2 यानी जिसका निकालना हो, निकालना किसका था बी का, बी कितने दिन में करेंगे, तो बी के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे 8। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 8 और इनटू में क्या करेंगे D2। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये टर्म नहीं लिखेंगे, ये क्षमता का रेशियो लिखेंगे, उसके बाद ये डाटा लिख लेंगे। 4 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 4 से कैंसिल ये 3 बार में, और तब D2 बराबर अगर देखें तो 5 × 3 15, और बटे में कितना कर लेंगे 2, और 15/2 क्या आंसर आ जाएगा 7.1/2 दिन। तो इस रूप से आपको आंसर हमेशा निकालना है। इसी क्वेश्चन में समझें, अगर कह देते दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देगा, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देगा, तो यहाँ 8 नहीं लिख के देखिए 8 + 5, 8 और 5 क्या हो जाता 13, तो हम लोग यहाँ लिखते 13 × D2, तो आंसर हम लोगों का 12 × 25 60, और बटे में क्या हो जाता 13 हो जाता। तो इस रूप से दोनों वाला भी रह सकता है, किसी अकेला रह सकता है। आपको हमेशा M1 D1 का इस्तेमाल करना है, और इसके लिए M1 D1 बराबर M2 D2 के लिए एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि इफ़िशियंसी के अनुपात का काम कर लेना है, इफ़िशियंसी के रेशियो का काम कर लेना है, और वहाँ जो डाटा आपको मिला हुआ है उसको डायरेक्ट M1 M2 के रूप में इस्तेमाल करना है। चलें अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अब आगे देखें। ऐसा और भी क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है, दूसरा तीसरा चौथा सब उसको देखते चलें। अगले क्वेश्चन में आ जाएं और यहाँ से बनाएं। देखिए क्या लिखा हुआ, ए की क्षमता बी से 2 गुनी, तो रेशियो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2:1, डायरेक्ट इतना होना चाहिए। बी से 2 गुनी, बी का 1 लिए तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन में गौर से देखें क्या लिख रहा है, दोनों मिलकर काम को 12 दिन, दोनों को मिलाइए 2 और 1 क्या लिखेंगे 3, गुना में क्या लिख देंगे 12 बराबर M2 में आ जाए। पूछा जिसका जा रहा है ए अकेला, तो ए अकेला के लिए देखिए यहाँ कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और इनटू में क्या कर लेंगे D2। 2 से ये कैंसिल होगा कितने बार में 6, 6 × 3 कर लेंगे। आंसर आपका जो आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा 18 दिन। चलें अगले क्वेश्चन में हम लोग अब चलते हैं। क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी, रेशियो क्या लिख लेंगे 2:1। फिर देखिए क्या आ गया, दोनों मिलकर 16 दिन, दोनों को मिलाएं 2 और 1 क्या लिखेंगे 3, और गुना में क्या हो जाएगा 16 बराबर किसका पूछा जा रहा है ए अकेले। ए अकेले के लिए क्या इस्तेमाल होगा 2, और इनटू में क्या करेंगे D2। 2 से ये कैंसिल करेंगे 8 बार में, 8 × 3 करेंगे, आंसर देखिए आ जाएगा कितना 24 दिन। चलें अगले क्वेश्चन में चलें हम लोग। क्या कह रहा है, मनीष की कार्य क्षमता कुंदन की 3 गुनी, यानी मनीष और कुंदन का क्षमता का रेशियो बताएं क्या हो जाएगा 3:1। अब क्या कहा गया, दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में, दोनों को मिलाएं 3 और 1, यानी M1 के बदले क्या लिखेंगे 4, और गुना में बताएं कितना लिख लेंगे 15 बराबर कर लें। पूछा किसका जा रहा है, मनीष अकेले, मनीष के लिए क्या इस्तेमाल है 3, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 और इनटू में क्या कर लेंगे हम लोग D2। अब आ जाए 3 से कैंसिल ये करेंगे 5 बार में, 5 × 4 कर लेंगे, आंसर देखिए क्या आ जाएगा 20 दिन। अगले क्वेश्चन में चलें। क्या कह रहा है, ए बी से कार्य करने में दुगना सक्षम है, दुगना सक्षम है, दुगना दक्ष है, तो दुगना है तो रेशियो बताएं। ए और बी का क्या लिख लेंगे हम लोग 2:1, बी से 2 गुना, तो बी का 1 लिए तो ये 2 हो गया। दोनों मिलकर काम को 20 दिन, मिलाइए 2 और 1 क्या लिखेंगे 3, और गुना में क्या लिख लेंगे 20 बराबर कर लें। क्या पूछा जा रहा है, ए अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना दिन लेगा, तो ए के लिए फिर यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे, इनटू में D2 कर लेंगे, और अब ये बताएं 2 से ये कैंसिल कितने बार में हो जाएगा 10 बार में, 10 × 3 कर लेंगे, आंसर आपका आएगा कितना 30 दिन। चलें अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। x एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, y की दक्षता x से 60% अधिक है।
y की दक्षता x से 60% अधिक, यानी ये अगर 100 है तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 160। रेशियो अगर देखें तो कितना हो जाएगा 5:8, इतना ही काम। अब आ जाए, क्या किसका टाइम दिया हुआ, x काम को करता है 16 दिन में, x के लिए यहाँ क्या इस्तेमाल होगा 5, तो 5 और गुना में क्या कर लेंगे आप 16। अब आ जाए, निकालना क्या है, y उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बराबर में करें, y के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे 8 और इनटू में क्या हो जाएगा d2। 8 से कैंसिल, ये 2 बार में कर लेंगे, 5 गुना 2 अगर करते हैं तो आंसर आपका आएगा देखिए कितना 10 दिन। तो आंसर हो गया 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए का। चलें अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या कहा गया, मंजीत एक काम 18 घंटे में पूरा कर सकता है, जया ने सहायता की जो कि 100% अधिक कार्यक्षम, 100% अधिक, यानी इसका अगर 100 था तो 100 + 100 200 हो जाएगा। यानी मंजीत और जया का अगर देखें तो रेशियो कितना होगा 1:2। ये मंजीत हो गया और ये जया हो गया, 100% अधिक जगह है, 100 + 100 200 हो गया, तो 0 0 कैंसिल, 1:2। अब आ जाए, क्या कहा जा रहा है, मंजीत एक काम को कितने घंटा में करता है 18, दोनों मिलकर वह काम पूरा कर लेंगे कितने समय में, तो मंजीत के लिए क्या लेंगे 1 और गुना में क्या कर लेंगे 18, बराबर में चलें, दोनों को मिलाएंगे तो 1 और 2 बोलिए क्या लिखेंगे 3 और गुना में क्या कर लेंगे d2h2, आप जो भी उसके लिए इस्तेमाल करना चाहें, आवर है तो आप h का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 से अगर देखा जाए तो ये कैंसिल 6 बार में, तो आंसर जो आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 6 घंटा 6 आवर। अब आ जाए अगले क्वेश्चन में चलें। कहता है बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, आशा बाबू की तुलना में इतना गुना कुशल है, तो A अनुपात B अगर हम निकालते हैं, ये आशा हो गया ये बाबू हो गया, तो बाबू के लिए अगर 1 आप लेंगे तो देखें आशा बाबू की तुलना में इतना गुना कुशल, तो 4 और 3 यहाँ क्या लिखेंगे 7/4, और इसको अगर चाहें तो रेशियो के रूप में क्या लिख सकते हैं आप 7:4, यही तो मतलब है। अब आ जाए, हमको किसका टाइम दिया हुआ है, बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में करते हैं, यहाँ गौर से देखें 7 दिन है मिलके, तो इस दोनों को मिलाएंगे तो 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, और गुना कितना दिन दिया हुआ है 7 = m1d1, मिल के दिया हुआ है तो मिला दिए, 7 4 11 कर दिए। अब देखें किसका पूछा जा रहा है, इसी कार्य को अकेले आशा कितने दिनों में, आशा के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे 7, तो 7 और इनटू में क्या लिखना है d2, 7 7 कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 11 दिन आ जाएगा, तो आंसर लिखेंगे 11 दिन। इसके बाद देखें क्या लिखा हुआ, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ए का अकेला का दिया हुआ है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी ए का अगर 100 होगा तो यहाँ 125 हो जाएगा, यानी रेशियो जो आएगा वो देखिए कितने का आएगा 4:5, ए बी से 25% अधिक कुशल है। अब आ जाए, निकालना है बी अकेला कितना दिन में दिया हुआ है, ए एक काम को 6 दिन में, तो ए के लिए क्या लिखेंगे 4 गुना में करेंगे 6 m1d1 बराबर m2d2, केवल बी का चाहिए तो 5 और गुना में क्या कर लेंगे हम लोग d2, तो 6 गुना 4 24 हो जाएगा, तो d2 बराबर बताएं क्या लिख लेंगे हम लोग 24 और बटे में 5 दिन, या इसी को 5 से अगर भाग लगाते हैं तो 4 बार में लगेगा, तो 4/5 दिन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें, फिर देखें ए अकेला एक काम को 9 दिन में, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक, तो इसका अगर 100 लेंगे तो बी क्या हो जाएगा 150, रेशियो अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 2:3। अब आ जाए, निकालना है बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, तो ए के लिए क्या लिखना है 2 गुना में क्या कर लेना है 9, क्वेश्चन में दिया हुआ है m1d1 बराबर बी का पूछा गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 और गुना में कर लेंगे d2, 3 से ये कैंसिल देखिए 3 बार में होगा, 3 गुना 2 कर लेंगे, आंसर आपका आएगा 6 दिन। तो इस तरीके से आप जल्दी बना सकते हैं सभी को। आ जाए इस क्वेश्चन को भी देख लें, क्या कहता है ए बी से 20% कम काम करता है, ए बी से 20% कम काम करता है, यानी बी अगर 100 काम कर देगा तो ए करेगा मात्र 80 काम, यानी रेशियो जो आएगा कितने का 4:5, यही मेन काम आपको है निकालना है। अब आ जाए, उसके बाद कहा गया है
ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा करता है। ए के लिए देखिए कितना लेंगे 4, ये M1 हो गया। 7.5 को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं 15/2 बराबर ये M1 D1। क्या पूछा जा रहा है बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। बी के लिए क्या लिख लेंगे 5, कहते दोनों मिलकर था 5 और 4 क्या लिख लेते हैं 9, इतना ही तो काम है। तो आपको पूछा गया है बी का, तो 5 और इंटू में क्या कर लेंगे D2। अब आ जाए 5 से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी D2 बराबर देखें तो 3 गुना 2 कर लेंगे तो आंसर जो आपको आएगा, आवर अगर है तो यहाँ आवर लिख देंगे, यानी आंसर आपका आएगा 6 घंटा। 6 घंटा 6 आवर जो भी कहें, जो कि आपको यहाँ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस रूप से आप देखें कि क्वेश्चन को कितना सरल तरीके से, आसान तरीके से हम बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। आप इसको देखते रहें और 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का एक ही उद्देश्य होता है कि आप क्वेश्चन को बार बार जब आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो आप उसको भूल नहीं पाते हैं, और इसलिए इसका नाम भी पड़ा है दम है तो भूल के दिखलाओ। तो मेरा प्रयास आप लोगों को लाभ पहुंचा रहा होगा। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आपको रह जाती है तो उसके बारे में कमेंट करते रहें। अगर मेरी नज़र उस कमेंट पे पड़ती है तो निश्चित रूप से मैं उसको दूर करूंगा और आपको सहूलियत हो, आप अच्छे तरीके से सीख सकें, इसका प्रयास मेरा जारी रहेगा। आप वीडियो को देखते रहें और फ़ायदा उठाते रहें। धन्यवाद।